नमस्कार। विद्या न्यूज़ीलैंड में आपका स्वागत है। इस सर्दी में लखनऊ में जो ब्राह्मणों की बैठक हुई है उसने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। बेशक इस बैठक का नतीजा कुछ भी ना निकले, लेकिन विरोधियों को वार करने का मौका तो मिल ही गया है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने तत्काल निमंत्रण दे दिया कि यदि उन्हें बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है तो हमारे साथ आ जाइए, खूब सम्मान मिलेगा। क्यों न कहें, मौका जो मिला है, इसके पहले भी ऐसी बैठकें हुई थी, लेकिन ये जो बैठक हुई है इसकी भनक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि भरी मीटिंग के बीच में जैसे ही सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पता चला, वैसे ही उनके ओएसडी का आया था पंचानन यानी पीएन पाठक, जिनके घर पे मीटिंग हो रही थी, उनके पास फोन। और ओएसडी ने जानना चाहा था कि मीटिंग का पर्पज क्या है। मालूम है पाठक जी ने क्या जवाब दिया? उनकी पत्नी का बर्थडे है, लिहाजा एक सहभोज रखा है, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हो रही है। ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या जिसमें कि अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी ब्राह्मण विधायकों को बुलाया गया हो और लगभग 40 विधायक पहुंचते हैं। कुल 52 विधायक हैं, 52, और उसमें से बीजेपी के ही 46 हैं। कि उसका कोई मकसद ना हो, मकसद तो 100% था, लेकिन इनके पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि ये आंख में आंख डाल करके कह सकें कि सीएम साहब हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव था उसमें उम्मीद लगाए बैठे थे कि ब्राह्मण को मिल सकता है। सुनील भराना तो नामांकन करने पहुंचे, लेकिन उनको रोक दिया गया। और क्या क्या इनका दर्द है, वो पहले दर्द जान लीजिए, तब जाकर के पता चल जाएगा कि इनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कि ब्यूरोक्रेट्स जितने बिठाए गए हैं जिलावार, वहां पे क्या ब्राह्मण, क्या और जाति के लोग प्रतिनिधि, किसी की ब्यूरोक्रेट के सामने कोई सुनवाई नहीं। ये योगी प्रशासन है जहां पे सिर्फ सीएम या उनके ऑफिस की सुनी जाती है। तो अब नजर उठा करके देखिए कि कभी तो ब्राह्मण राज कर रहे थे, कई कई चीफ मिनिस्टर हुए इनके, और अभी ना इनके पास प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार में कैबिनेट मंत्री जरूर हैं। ब्रजेश पाठक कहने को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उनकी चलती बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ वो ऑर्नामेंटल है। पहले दिनेश शर्मा पे ये आरोप लगा, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, ये तो बोलते भी हैं, लेकिन योगी, सीएम योगी के साथ मंच पर उनकी स्थिति देख लीजिए कि कैसा उनका आभा मंडल रहता है और कितना उनमें कॉन्फिडेंस दिखता है। वही हाल केशव प्रसाद मौर्य का भी है। लेकिन अन्य ब्राह्मण मंत्रियों को देखेंगे, चाहे सुनील शर्मा हो, योगेंद्र उपाध्याय हो, और भी कई हैं, तो कोई खास इनकी चलती नहीं है। योगेंद्र उपाध्याय अपनी चला लेते हैं क्योंकि उनकी नजदीकी है संघ से। तो उस हिसाब से ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री है जो कहे धमक के साथ कि हाँ, मैं हर किसी की मदद कर सकता हूं, आइए हमारे पास। ऐसा कोई है नहीं। सो इनको मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी जो सबसे बड़ा कारण दिख रहा है वो ये कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, तो संगठन में और सरकार में चूंकि 27 के शुरू में ही चुनाव है, तो बदलाव होना है। लिहाजा सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, दोनों जगह पे, संगठन में भी चाहिए और सरकार में भी चाहिए। तो लोकतंत्र में ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं, सो उन्होंने अपनाने की कोशिश की है कि क्या पता इसका कुछ फर्क पड़ जाए। कुछ विधायक इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आने वाले चुनाव में उनका टिकट कट सकता है, तो वो टिकट महफूज रखना चाहते हैं कि उनको टिकट मिलेगा, कुछ दबाव तो रहेगा। ऐसे ऐसे इनके अपने इंटरेस्ट है। अब लोगों की सुनिए। ओएसडी साहब ने तो खोज खबर ले ली और पूरी बीजेपी में, आरएसएस तक, केंद्रीय नेतृत्व तक ये मैसेज पहुंच गया, तो हलचल तो बढ़ गई। अब बात आती है कि जो ब्राह्मण वर्ग है, कोई 11% कहता है, 12% तक कहते हैं, 8%, 10%, इसका कोई आधार तो है नहीं, कोई जातीय जनगणना तो है नहीं, लेकिन 10% के ही आसपास मान लें तो एक फीलिंग तो है जो नीचे तक है कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं है। और जो इटावा में चोटी कांड हुआ था, उसमें कौन सा, आज विधायक जी लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कौन सा विधायक, कौन सा सांसद गया था वहां पर
अखिलेश यादव ने तो अपने यादव बिरादरी के जिसके साथ ये घटना हुई, उनको बुला करके उनके घाव पे मरहम भी लगाया, उन्हें सम्मानित भी किया। लेकिन वो ब्राह्मण परिवार तो कहता रह गया कि घटना वो नहीं है जो बताई जा रही है। यादव वर्सेस ब्राह्मण वाली कोई बात ही नहीं थी। बाद में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। जिनकी के साथ ये घटना हुई थी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी गलत आइडेंटिटी दी थी। खैर, वो तो अलग बात हो गई। तब क्यों नहीं आप गए? तब कोई नहीं गया। अब ये लोग जो एजेंडा बना रहे हैं, तो लोगों में, ब्राह्मण समाज में नाराजगी है इस बात को लेकर के। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। एक और खास बात कि जो ब्यूरोक्रेसी तैनात की गई है, उसमें जो प्रभावशाली पदों पे हैं, वो वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के सजाती है, प्रभावशाली पदों पे। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि ब्राह्मणों को पोस्टिंग नहीं मिले, मिली हुई है, लेकिन जैसी उनकी धमक है, वो भी दर्द है कि, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। सीएम योगी के सामने कहने की हिम्मत नहीं है। दर्द है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहे थाने चले जाइए, चाहे अस्पताल चले जाइए, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाइए, ब्राह्मणों के साथ जो घटनाएं हो रही है, उसमें उनके हिसाब से एक्शन नहीं है। तो अब क्या ये लोग फैसला किए हैं? अब ये फैसला किए हैं कि अब हम अपना फैलाव करेंगे। एक तो व्हाट्सएप अपना ग्रुप बना लिए, जनवरी में भी मीटिंग होगी, हर महीने या 2 महीने पे अपनी मीटिंग किया करेंगे। एक फंड क्रिएट करेंगे, जिसमें जो गरीब ब्राह्मण होगा, जो दर्द में होगा, दुख में होगा, उसकी मदद करेंगे। अरे भाई, ये 4 साल बाद क्यों याद आ रहा है? ये तो पहले से बातें याद आनी चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि इन लोगों को अभी ये दिख रहा है कि अब तो चुनाव मैदान में जाना है, तो पहले तो इसी बात की गारंटी नहीं है कि टिकट मिलेगा। और मान लीजिए कि इसमें से अधिकांश लोगों को या कुछ लोगों को मिल भी जाए, तो फिर आप जब अपने समाज के लोगों के पास जाओगे तो किस मुंह से वोट मांगोगे? क्योंकि वो तो बिदके हुए हैं। और ब्राह्मण टैक्टिकल वोटिंग करता है, तो यदि जैसे बसपा का साथ देना था तो बसपा का साथ दे दिया, सपा का देना था तो सपा का दे दिया। लेकिन अब जो है 2-3 चुनावों से जो बीजेपी का साथ दे रहा है, उसके हिसाब से जब ऐसा लग रहा है कि हम उपेक्षित हैं, तो वो अपने किससे कहेगा? सीएम योगी से तो कहने नहीं जाएगा, ना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से कहने जा रहा है, क्योंकि उस तक तो उसकी एक्सेस ही नहीं है, तो अपने प्रतिनिधियों से कहेगा। लिहाजा इस बात से ये लोग डरे हुए हैं कि समाज के लोग नाराज हैं, हम जाएंगे तो फिर कैसे वोट मांगेंगे और कैसे उम्मीद करेंगे कि वो डेडिकेटेड होकर के ऐसा करेंगे। तो आप जो है फंड क्रिएट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, अपने ग्रुप का फैलाव करेंगे, जितने रिटायर्ड लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, समाज के प्रभावशाली लोग हैं, सबको साथ जोड़ेंगे, उनके बीच में उठना बैठना मिलना जुलना ये लोग करेंगे। तो राजनीति में तो ये करना ही पड़ता है, ये तो काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। असल बात ये है कि इन्हें ये लग रहा है कि जो राजपूत विधायकों की, क्षत्रिय विधायकों की जो बैठक हुई थी पिछले सेशन के दौरान, उसमें पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उतना नहीं मिलता है, पूर्वांचल में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की राजनीति रही है और बहुत तगड़ी राजनीति रही है। तो वो लोग एक नहीं बल्कि 2-2 मीटिंग कर लिए थे, और लगातार आज एक मीटिंग हुई, उसके दूसरे दिन दूसरी मीटिंग हो गई। ठाकुर सीएम है, अब ये तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि दमदार सीएम है, वो अपने सामने किसी को सुनते ही नहीं है। तो वो उनके सामने तो आप बोल नहीं सकते, उनके सामने तो आप महाराज महाराज जी करते रह जाएंगे। और जब फोन आया तो भी यही किए कि ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, इशू नहीं था, वो तो सहभोज दिए हुए थे। वो सहभोज वाली बात तो ठीक है कि वो लोग भी ऐसी ही मीटिंग किए हुए थे, लेकिन दर्द इसी तरह का है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है और ब्राह्मण इस समय कोई इस ऐसे पद पे नहीं है कि जिसकी हनक हो, और कोई ब्राह्मण नेता इस पोजीशन में नहीं है कि आप विभाग चाहे कोई भी हो, आइए हम सीएम तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हम आपका काम कराएंगे। ये असली दर्द है। तो अब ये देखना है कि मीटिंग आपने कर लिया, संघ और बीजेपी जातिवादी गोलबंदी को अच्छा तो नहीं मानती। जो राजपूत विधायकों की, क्षत्रिय विधायकों की मीटिंग हुई थी, उसको लेकर के ये भी चर्चा हुई थी कि सीएम के इशारे पे हुई है क्या, क्योंकि उस दौरान थोड़ी सी गद्दी हिल भी रही थी। अभी भी वो सुरक्षित नहीं है, अभी भी पंकज चौधरी को बनाने के बाद उनकी घेराबंदी ही हो रही है, और उन्हीं के क्षेत्र के 4-5 बड़े प्रभावशाली नेता हैं जो उनके अगेंस्ट हैं। तो ये लोग अपना मैसेज दे लिए। ऐसी मीटिंग से क्या होता है, मैसेज देना होता है, मैसेज दे लिए।
अब मैसेज देने के बाद आप हासिल क्या करते हो? क्या आपने कोई मेमोरेंडम बनाया है, अपनी माँग रखने के लिए सीएम से मिलना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, संदेश देना था, संदेश दे लिए। ये भी इनको पता है कि इस समय की जो बीजेपी है, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं रह सकते साथ में, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो आकर के मिल जाएँगे और इसी समाज के लोग मिल जाएँगे। हाँ, चूँकि लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप होना ज़रूरी है, प्रेशर ग्रुप आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दाँव उल्टा भी तो पड़ सकता है। उल्टा इस मायने में पड़ सकता है कि इसके बाद जो आप गतिविधियाँ शुरू करेंगे, वो कहीं नेतृत्व को बात खटक गई, तो उल्टा पड़ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ तक तो अभी चलेगा कि आपने मीटिंग किया है, सहभोज किया है और अपने समाज का दुःख-दर्द बाँटा है, अपना दर्द बाँटा है कि कहाँ-कहाँ उन लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है। संगठन में एडजस्ट कीजिए, सरकार में एडजस्ट कीजिए, ब्यूरोक्रेसी में उनके कहने से लोग लगाइए ताकि चुनावी साल आ रहा है, उनका कोई काम-धाम हो सके और समाज के बीच वो जा सके, यही इनका एजेंडा था। उस फ़ोन ने तो इन लोगों को हिला ही दिया और ये बहाना करते ही नज़र आए। एक बात ये भी कही जाती है कि एक और विधायक जी को फ़ोन आया था, वो तो मीटिंग से बाहर निकल गए थे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई मंत्री नहीं आया है इसमें। और सीएम योगी तो बल्कि शाही जी जो हैं उनसे कह रहे थे कि आप खीर खिलाइए इनको विधानसभा में। भूमिहार ब्राह्मण भी तो इसमें शामिल होने चाहिए थे, कोई मंत्री आया नहीं, सांसद आया नहीं। सांसद जी के बारे में जो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी ये लोग बुलाने गए थे, लेकिन वो भी नहीं शिरकत किए। और कहा जा रहा है कि और दलों के विधायक भी आए थे, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई जिससे ये बात साफ हो सके। 40 के आस-पास एमएलए, एमएलसी पहुँचे हैं और उसमें से कई तो बहुत प्रभावशाली भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वैसा कोई चेहरा मतलब कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाले पे ये लोग चल रहे हैं। अभी तो आज चूँकि कल मीटिंग ही हुई थी, सहभोज ही हुआ था, आज दूसरा दिन था। अभी देखिए कि आगे-आगे होता है क्या, इसके बाद और जातीय गुलबंदी बढ़ जाएगी। दरअसल इन लोगों को उससे उतनी दिक्कत नहीं है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, उनसे उतनी दिक्कत नहीं है जितना कि इनके जो है क्षत्रिय विधायकों की जो बैठक हुई थी और उनका जितना प्रभाव है, वो प्रभाव अब ब्राह्मण के पास नहीं है, सीधी-सी बात है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।